एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में है कि हम लोग जानेंगे कि बिंदु बिंदु और जान लेते हैं क्या बिंदु के बारे में। पॉइंट, बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट। पॉइंट यानी बिंदु हमारी क्या है। तो आपको दिख रही है उसकी परिभाषा की बिना आकृत, क्या? बिना आकृत तथा आकार, बिना आकृत तथा आकार वाली गणितीय संकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। अर्थात इसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। यानी जो अर्थात वह बिंदु, क्या? वह संकेतिक चिन्ह जिसमें ना तो लंबाई हो और ना ही चौड़ाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या ले लें, एक बिंदु ले लेते हैं। क्या? बिंदु ए। क्या? ये बिंदु हमारी ए है। इसमें क्या लंबाई और चौड़ाई आपको दिख रही है? क्या है इसमें? छोटी सी तो है बिंदु। और ये बिंदु बी ले लिया हमने, ले लिया। ये हमारी क्या हुई? ये बिंदु हुई। क्या हुई? बिंदु हुई। और दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, हम लोग कर लेते हैं दूसरे को। दूसरा पॉइंट है कि रेखाखंड, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? क्या लाइन सेगमेंट क्या है? हम पढ़ेंगे कि लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन सेगमेंट क्या है? दो निश्चित, क्या? दो निश्चित बिंदुओं के मध्य खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहलाती है। सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। यह अनंत तक नहीं बढ़ती है, यानी ये क्या है? इसका कोई ना कोई अंत है, ये अनंत तक नहीं जाती है। क्या? दो बिंदुओं के बीच कोई बिंदु ले लो और उस बिंदु के बीच में जो खींची गई रेखा है वो क्या कहलाती है? रेखाखंड। मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास क्या है? बिंदु ए है और एक क्या है? बिंदु बी है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच खींची गई क्या रेखा? ऊपर नीचे हो गया, यहाँ ले लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो खींची गई रेखा है, क्या? खींची गई रेखा वो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। अब ये क्या हमें बता रहा है कि आगे जाएगी पीछे, ये इसका क्या है? अंत है। ये क्या है? इसका अंत है। ये जो ये खींची गई रेखा है, ये ना तो इसके आगे जा सकती है ना ही इसके आगे जा सकती है, क्योंकि इसमें एरो का निशान नहीं लगा। अगर एरो का निशान होता तो लगता कि हाँ ये बिंदु, ये रेखा कहीं भी जा सकती है। दो निश्चित बिंदुओं की बेंत खींची गई, ये निश्चित बिंदु है, ए और बी निश्चित बिंदु है। इनके बीच खींची गई रेखा क्या कहलाता है? हमारा रेखा खंड कहलाता है। अर्थात जिसकी क्या हो? अनंत, इसका अनंत तक नहीं जाती हो। क्या? जो अनंत तक नहीं जाती है तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेखा खंड। चलिए दूसरा टॉपिक है कि हमारा दूसरा टॉपिक है रेखा। रेखा यानी लाइन। लाइन क्या है? रेखा क्या है? ऐसा रेखाखंड जिसको दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके रेखा कहलाता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा हमारा रेखाखंड कहलाती है। और क्या? जो दोनों तरफ बढ़ाई अनंत तक बढ़ाई जा सके वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो जैसे क्या हुआ, ये हमारे पास एक रेखा ले लेते हैं, हम बना लेते हैं एक रेखा। ये हो गई क्या? एक रेखा। क्या हो गई? रेखा। यहाँ बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ क्या होगी? एक रेखा इधर बढ़ सकती है और एक रेखा इधर बढ़ सकती है। ये रेखा पता नहीं है कहाँ तक जा सकती है, इसका कोई अंदाज नहीं है। इसका क्या है? अनंत है। इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर एरो का निशान लगा उसका मतलब क्या होता है? कहीं भी जा सकती है। दो बिंदुओं के देखो, इधर क्या है? इसको हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं। एरो का निशान लगा इसका मतलब है कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो और बढ़ा सकते हैं। इसे हम कितना भी बढ़ाएं ये इसका कोई अंदाजा नहीं है। यानी रेखा क्या हुआ? जो जितना, जिसका कोई अनंत बिंदु ना हो। और रेखा खंड क्या हो? जिसका एक अंत बिंदु होता है, जिसका अनंत, जो अनंत तक नहीं जाती है। और जो हमारी रेखा होती है वो अनंत तक जाती है। तो अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है किरण। रे। रे यानी क्या होता है? किरण। एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। क्या ये हमारा एक निश्चित बिंदु है? ये क्या हुई? ये अनंत। इसका कोई अंदाजा नहीं कहाँ जा सकती है। तो ये रेखा कहाँ? अनंत तक जा रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश देखिए, सूर्य का प्रकाश क्या होता है? एक बिंदु, सूर्य एक ही जगह है, वहां से वो सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है मुझे ये मालूम नहीं। क्या पता है? धरती तक आ रहा है, धरती के आगे भी जाता है। क्या होता है? ये धरती तक नहीं आ रहा, धरती के आगे कहीं भी जा सकता है ये।
सूर्य का जो प्रकाश है। जैसे टॉर्च लीजिए, टॉर्च का कोई अंदाजा मुझे है कहां तक जा रहा है, टॉर्च का प्रकाश भी मुझे मालूम नहीं है। तो टॉर्च द्वारा जो प्रकाश निकलता है, जो किरणें निकलती हैं, वो हमारी क्या होता है, किरण होता है। तो किरण क्या बोलते हैं, निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। आशा है कि आपको बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो और इस प्रकार से हम अपने चैनल में डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए